बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिलीज़, आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज हमने बनाए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट रेसिपी बनाई है और वो भी बनाए गुलाब जामुन। और मज़े की बात, मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्या करूँ इसको, तो मैंने कहा चलो आज इसका गुलाब जामुन ही बना लेती हूँ। बनाती तो रहती हूँ लेकिन वो मैंने आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मेरे पास तकरीबन 7 स्लाइस थे तो मैंने उसको साइड से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद उसको पीस कर लिए। पीस करने के बाद मैं इसको कर दूँगी चॉपर में। अच्छा, मज़े के बाद जो साइड की कटिंग रखी है तो मैं पता है क्या करूँगी, इसका वो बना दूँगी ब्रेड क्रम्ब, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ बाज़ार से लाएँ। तो ये इसको मैं चॉपर में कर देती हूँ, मतलब अच्छा सा फाइन बन जाएगा, बारीक बारीक हो जाएंगे। वैसे तो मैं हाथ से भी इसको कर सकती थी, मैंने कहा चलो छोड़ो अभी जल्दी से खटपट काम करो, जल्दबाजी वाला काम करो, वो इस तरह बना लिया। ठीक है, मैंने अभी इसको करके ये कर दिया। अभी फिर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप चीनी डाली है और इसमें डाला है 1.5 कप पानी। पहले मैंने पानी डाला, उसके बाद इसमें चीनी डाली। अब आप इसको कम भी बना सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है जितना मैं कहूँ उतनी बने। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी 4 अदद छोटी इलायची शामिल कर दी है। इसमें मैं डालूँगी, क्या डालूँगी आपको पता है? नहीं पता, अब मैं बताती हूँ। चलो, इसके बाद डालूँगी मैं थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी, ये लेमन जूस। उससे क्या होता है, शीरा ना जैसे चटकता वो नहीं होता है, अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है, मज़ेदार था। और जब ये शीरा बन गया तो इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें है केवड़ा, जिसे केवड़ा कहते हैं ना, वो मैंने डाल दिया। लो जी, ये तो तैयार हो गया, हमें तो बातें भी कर रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो मैंने इसका ब्रेड को जो मैंने चॉपर में किया है उसको मैंने दूध दिया, तकरीबन ये आधा कप है, तकरीबन 10 चम्मच होंगे, यानी 7 स्लाइस में 8 से 10 स्पून लिए हैं। ठीक है ना। अब ये मेरे पास फ्रेश ब्रेड नहीं थी क्योंकि 2-3 दिन पहले की थी, तो इसमें यकीनन आपको पता है इसमें मिल्क ज़्यादा जाएगा गूंदने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया और अच्छा बहुत सॉफ्ट डो बनेगा इसका। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा डो बना लिया। इसको मैंने ऐसे रोल किया, उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ। लो, जो पेड़ी बन गए, अब पेड़े बन रहे हैं। इसको थोड़ा सा हाथ में ऑयलिंग की घी लगाया, उसके बाद अच्छी तरह इसको मैंने पेड़े बना दिए और बिल्कुल अच्छे स्मूथ बनना चाहिए, ज़रा से भी बीच में से क्रैक नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो फटने का डर होता है। मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में उसमें देखिए कितने सारे बन गए। कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने डाला घी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। देखिए अब ये डाल रहे हैं ना तो उसमें महसूस हो रहा है कुछ चीज़ हल्का सा चिन डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, तो वो इसमें डाल दिया। और उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको पलट दूँगी और फिर मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाऊँगी, क्योंकि ये तो मुझे टेंशन है नहीं कि इसमें कच्चा मैदा है, कच्चा खोया है, कच्चा बेसन है, कच्चा सूजी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो ब्रेड थी, ब्रेड को मैंने इस तरह कर लिया और लीजिए, ताकि गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो बहरहाल ये देखिए अब ये गुलाब जामुन बन रहे हैं। मैं इसको बहुत उससे कर रही हूँ ताकि टूटे ना, वैसे टूटते तो नहीं हैं, मैं तो खैर ऐसे ही आपको कह रही हूँ प्यार से, वैसे इसको मैं इसको लटपट कर रही हूँ, ज़्यादा उससे नहीं, क्योंकि एक दफ़ा अगर ऊपर नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना फिर नहीं टूटेंगे। बस मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ और ये थोड़ा सा ब्राउन से हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसको क्या करूँगी, शीरा जो बना हुआ था मैं उसमें डाल दूँगी। बस ये तकरीबन तैयार होने वाले हैं और अब इसको निकाल के और मैं डाल दूँगी शीरे में। शीरे में डालने के बाद फिर देखूँगी अगर ये सही है तो सही है, वरना मैं एक इसको जोश मतलब थोड़ा सा गर्म भी कर दूँगी। आपने देखा होगा ना, जो बाहर बैठे होते हैं असल में तो खोए के बनते हैं, आपको पता है गुलाब जामुन हमने आज सूजी के बना दिए, आज हमने सूजी के भी नहीं बनाए, सूजी के ही बना लेती हूँ और मैं इस तरह ब्रेड का ही बना लिए। ये वो है जो आपने देखा होगा ना ठेले पे होते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा सा थाल लगा होता है, उसमें शीरा होता है, नीचे बिल्कुल स्लो टमटमाती हुई फ्लेम होती है और उस पर कहते हैं गरम गरम गुलाब जामुन तैयार हैं। तो ये वो उस स्टाइल के हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गए हैं और अभी हम इसको खाएंगे। और मैंने आपको बताया था ना कितना अच्छा कितना सॉफ्ट बने हैं, ये एकदम से ऐसे स्पंजी बने हैं, सॉफ्ट बिल्कुल। तो आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी सी बात है, अरे जाइए नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, ये बात कहनी थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन अपडेट मिलते रहे। लेकिन है ना मज़ीद की झटपट रेसिपी, तो आप भी बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। और पहले हाँ, अगर आपका दिल चाह रहा है तो अभी इसमें से गुलाब जामुन एक उठा लीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे बने हैं। ये उठा के मैं बता रही हूँ, ये लीजिए आपके लिए गुलाब जामुन, आप किसी नज़दीक रख दिया ना, वो आप ले सकते हैं आराम से। देखिए कितने लग रहे हैं ना देख कर ही कि कितने जूसी कितने सॉफ्ट बने होंगे। तो आप भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ से हासिल होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मज़े से खाइएगा। यानी अब आपके घर अगर ब्रेड रखी हुई है तो आप टेंशन मत लें क्या करना, उसका खटपट बना लीजिए और मज़े से
देखिए बन गए ये।